In case of company, it is not possible for the owner shareholder who are too large in number to take part in the day-to-day management of the company. कहने का मतलब क्या है, जो कंपनी है, कंपनी होती है, उसमें कई क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर जो होता है ऑनर्स होते हैं किसके, कंपनी के। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये बहुत तादाद में होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा तादाद में होने के कारण क्या करते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी हर कोई तो जा नहीं सकता, क्योंकि दूर दूर से भी रहते हैं, जो पैसा लगाए रहते हैं, शेयर होल्डर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और 1,000 लोग अगर मीटिंग अटेंड करेंगे, या मान लीजिए 5,000 भी, या 100-150 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, तो लेना का देना हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, या तो फिर मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जो क्या होते हैं शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो लेन देन होती है कंपनी में, जो भी सेल परचेस या किसी प्रकार का पेमेंट होता है, तो उसकी देख रेख ये कौन करता है, ये मैनेजर करते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैनेजर होते हैं इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। जनरली द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू पेड मैनेजर्स, ठीक है ना। वही मतलब हुआ कि जनरली जो मैनेजर्स होते हैं ये, इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और ये किसके, शेयर होल्डर के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और यही बताते हैं कि कंपनी का कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहाँ ये कर्जा लिए, किसको दिए, ठीक है ना। ये पूरा मैनेजमेंट का काम ये पूरा करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। Hence there is a need for recording all transaction। क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग के लिए आदमी की ज़रूरत होती है, और वो कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, कौन, मैनेजर, ठीक है। क्लियर हुआ, ताकि ये पूरा हिसाब किताब रखें। और कोई भी शेयर होल्डर को ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी जानकारी लेना होगा, वो इनसे कंसल्ट करेंगे। इनसे कंसल्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, वो अपना जो भी सेटिस्फैक्शन होना है कंपनी रिगार्डिंग, तो हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ वो जब फाइल देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। 1.3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एम, ठीक है ना। भाई कोई भी काम करोगे तो आप उसके पीछे कोई एम होता है ना आपका। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे हो, तो आपने कोई पहले से धारणा बना लिया होगा कि मेरे को क्या बनना है, ठीक है ना, और आगे चल के आपको क्या करना है, ठीक है। ये कोर्स क्यों लिया, ये आपने पहले से सोच लिया होगा, तब जाकर के बीकॉम लिए है ना। और कई लोग ठीक है किसी के कहने पे ले लेते हैं, वो अलग बात है, बट है ना। तो आपने कोर्स जो लिया है तो किसी उद्देश्य से लिया होगा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनूँगा, है ना। या हो सकता है आगे मैं बीकॉम करने के बाद हो सकता है मैं CA/CS की तैयारी करूँगा, या ICMA की तैयारी करूँगा, है ना। तो हर के पीछे कुछ एक वो रहता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आगे चल के इस कंपनी में काम करूँगा, है ना, या इसके प्रिपरेशन करूँगा। तो वैसे ही क्या है, एक जिसको एम या ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो वैसे ही हर कंपनी की क्या होती है, एम होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। वैसे ही अकाउंटिंग का भी क्या होता है, एम और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या क्या है इसके हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कहने का मतलब अकाउंटिंग का सबसे पहला काम क्या होता है कि हम सिस्टमेटिक क्या करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। जो भी लेन देन, जैसे मान लीजिए आज आज का रिकॉर्डिंग, जैसे हम आज लेना देना जो भी कर रहे हो वो आज के डेट में होगा, फिर कल का लेना देना करेंगे वो कल के डेट में होगा। ऐसा नहीं कि आज का लेन देन किए उसको हम परसों लिख रहे हैं, 4 महीने के बाद लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए उसका, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है टू असरटेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो सबसे पहला उसका क्या होता है, असरटेन का मतलब होता है फाइंड आउट करना। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं मालूम होगा तो क्या मतलब है। तो आपको कोई भी बिजनेस करोगे तो आप ये जानना चाहोगे ना कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा, ठीक है ना। तो इसको मतलब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की
लॉस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसके जरिए, अकाउंटिंग के जरिए, कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फ़ायदा और लॉस कैसे, जितना कैपिटल आपने लगाया, आपको उतने कैपिटल लगाने से बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। सेल परचेस जब आपने किया या जो भी किया कहने का मतलब कि आपने जैसे सामान लिया कहीं से परचेस किया, अब उसको बेचा, तो बेचा तो उसके डिफरेंस मिलेगा ना, डिफरेंस मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 100 रुपये लगाया और 120 रुपये में सामान को बेचे, तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। या आपने कम में बेच दिया तो लॉस हुआ कि क्या हुआ, ठीक है ना। तो बिजनेस को देखने का एक क्राइटेरिया ये है कि आप हमेशा क्या होगा कि आप बिजनेस आपका कैसे चल रहा है ये फाइंड आउट करना बहुत क्या होता है, हर आदमी की जिज्ञासा होती है, ठीक है ना। थर्ड क्या बोल रहा है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये भी जिज्ञासा रहता है कि आपका जो कंपनी है, जो आपका फर्म है, ये इसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, लोग इसको कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं पसंद करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपके बिजनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस की पॉलिसी सही है कि नहीं है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है आपके बिजनेस की, है ना। ये क्या होता है, फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ बोल रहा है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है ना। इंटरेस्टेड पार्टी, देखो आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आप चाहोगे कि आपका कोई पार्टनर बने, या तो फिर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, ये होगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहीं लॉस करेगा तो कौन कंपनी आपको लोन देना चाहेगी, कौन बाहर आउटसाइडर आपको लोन देना चाहेगा, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, अच्छी कंपनी में पैसा लगाऊं। अगर आपकी कंपनी अच्छी रहेगी तो स्वाभाविक बात है कि आपको क्या मिलेगा, इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसका पूरा डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, ठीक। थैंक यू।